हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर क्लास 9th का है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण y अक्ष के समांतर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब या तो इस साइड को होगा राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड होगा, है ना। लेकिन ये एक्स एक्सिस को जो है कट कर रही है किसी पॉइंट पे, है ना। तो एक्स कोई नंबर हो सकता है, लेकिन वाई 0 होगा, है ना। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक है, एक्स बराबर 7। सेकंड क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 में एक्स का गुणांक है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फॉर द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स नहीं गिवन है। ठीक है, तो जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9। ओके, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। करेक्ट ऑप्शन ए 0। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। देखो, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो गिनती होती है, हमारी काउंटिंग होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे। तो ये सबसे छोटा आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा क्या है? 1 है। तो हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, थर्ड का बी है। चलिए फोर्थ करते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यह कथन यूक्लिड के अनुसार क्या होता है? ठीक है, यूक्लिड के अनुसार क्या है? करेक्ट ऑप्शन आपका डी रहने वाला है, अभिग्रहित। ओके, क्वेश्चन 5, दी गई आकृति में कोण x का मान है। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल x इज। तो आप देख रहे हैं ये एक जो एंगल है, दो एंगल जो बन रहा है एक लाइन पे बन रहा है। ठीक है, ये आपकी लाइन है और ये इस पे आपका दो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एक लाइन पे दो एंगल जो बनते हैं तो उनका सम पता है क्या होता है? उसका सम होता है 180 डिग्री। ओके, उसका सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है ना। एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो उनका सम होता है, दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम होगा। एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं, चाहे दो बने चाहे कितने बने, तो उनका सम क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको 5x प्लस 4x बराबर 180 रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 5x और 4x कितना होगा? 9x। किसके बराबर रखेंगे? 180 के बराबर रखेंगे। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 बट्टे 9 कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, तो पाँचवें का जो आपका ऑप्शन रहने वाला है वो 20 रहने वाला है, ऑप्शन सी 20। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन 6। वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और जो y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अब देखो ये हमारा ग्राफ है, इस y अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु। ठीक है, और कोटि 4 है। तो y अक्ष ये होता है, y अक्ष पर स्थित यानी x तो 0 होगा। ठीक है, x 0 होगा और y कोई नंबर होगा। इन्होंने लेकिन बोल रखा है वो नंबर क्या है? कोटि 4 है। कोटि मतलब y, वो 4 है। ठीक है, और x 0 होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका 0 4। ठीक है, बी रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन 7, बहुपद x प्लस 4 का शून्यक। x प्लस 4 का शून्यक निकालने के लिए आपको इसको 0 के बराबर रखना होगा और x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस होता तो माइनस होगा, x की वैल्यू -4 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू -4, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ए है -4। ठीक है, 8वां, यदि s माइनस ए 8 सेंटीमीटर, s माइनस बी 12 सेंटीमीटर और s माइनस सी 14 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकालना है हमें। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर निकालना है यानी s निकालना है। तो s कैसे निकलता है? a प्लस बी प्लस सी बराबर भाग 2। ठीक है, तो a हम लेट करते हैं कि 8 है और b क्या है? 12 और c क्या है? 14, और इसको 2 से भाग कर देंगे। ये हो जाएगा 8 2 10 4 14 का 4,
1 2 और हासिल 3, 34/2, 34/2 आ जाएगा 17। ठीक है, तो अर्ध परिमाप आपका 17 आएगा, ऑप्शन ए, 8वें का ए है 17 सेंटीमीटर। चलिए 9 करते हैं। अच्छा 9 और 11 आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, अभी 10 करते हैं। यदि P पॉइंट, Q पॉइंट, R, S और T जो पॉइंट है ग्राफ पेपर पर निरूपित किया जाता है तो चौथे चतुर्थांश में कौन सा जो है बिंदु, कौन कौन से बिंदु इसमें से आएंगे। ठीक है, तो आपको ना ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। इस पर पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट P है, P क्या है -1 और 1। तो पहला जो होता है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो ये पहला होता है वो x होता है और दूसरा y होता है ना। तो P पॉइंट -1 और 1, तो -1 x का x लेंगे, -1 x ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये रहा -1, ओके। और 1 y का लेना है, तो ऊपर है 1, यहाँ पे आपका कुछ आएगा, ये P पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेकंड Q क्या है 3 and -4, 3 -4, 3 -4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये जो है आपका Q होगा। चलो उसके बाद R क्या है 1 and -1, 1 और -1 यहाँ पे आएगा, ये क्या है R, ओके। S क्या है -2 और -3, -2 ये रहा, -3 यहाँ पे होगा, कम ये होगा R, S होगा। ठीक है, S। फिर T क्या है -4 and 4, -4 और 4 यहाँ पे होगा T, ओके। तो आप देख सकते हैं जो ये जो होता है ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है 4। तो आप देख सकते हैं 4 में 2 पॉइंट आ रहे हैं, सिर्फ R और Q, बाकी सब ये अलग अलग अपने अलग जगह पर हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो आपका ऑप्शन रहने वाला है, तो आपका ऑप्शन है Q और R। ठीक है, देखिए 10वें में Q और R, या ये ऑप्शन बी है। ठीक है, 10वें का ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12। क्या लिखा है, √6 गुना √8 का मान है। द वैल्यू ऑफ √6 मल्टीप्लाई √8 इज। तो √6 है और √8 है ना। तो आप इसको √6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। अब इसको आप एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे, 2 × 3, 2 × 2 × 2, है ना। इसमें से आपको पेयरिंग करनी है, ये वाला बाहर आ जाएगा, पेयर में से एक बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये इसका पेयर बनेगा, तो अंदर क्या बचेगा, जो पेयर है इसका 2 बाहर चला जाएगा और इसका भी एक जो है 2 बाहर, ये 2 बाहर निकल गए, 2 × 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा √3, है ना। मल्टीप्लाई करो 4 और √3, आपका ऑप्शन जो है 4√3 होगा। ठीक है, 4√3 ऑप्शन बी, 12वें का ऑप्शन बी है 4√3। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से बताना है कौन सा बहुपद है। तो पहला नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये x की पावर -4 है ना। b भी नहीं होगा, क्योंकि ना x जो है बटे में है, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 आएगा। ठीक है, d भी नहीं होगा, क्योंकि x जो है वो अंडर रूट में है ना, रूट में, तो ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा C, 7√3 + x²। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 14। समान त्रिज्या R वाले एक शंकु और अर्धगोले का आयतन है। शंकु की ऊंचाई है। अ कोन एंड अ सेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडी R हैव इक्वल वॉल्यूम, द हाइट ऑफ द कोन इज। हमें बताना है शंकु और अर्धगोले का आयतन समान है, तो हमें शंकु की ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन होता है और अर्धगोले का आयतन दोनों बराबर है, तो शंकु का आयतन क्या होता है,
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बराबर रखना है किसके? अर्धगोले के आयतन के। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए बराबर है, ये जो है दोनों बराबर है ना, तो बराबर है तो सेम नंबर जो कटते हैं। ठीक है, सेम नंबर कटेंगे। जैसे ये 3 से 3 कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया। ठीक है, ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, यानी यहाँ पे एक आर रहेगा, ये आर स्क्वायर से आर क्यूब। ठीक है, कट गया। आर स्क्वायर यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक आर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? एच, और यहाँ पे क्या बचा? 2 × आर, यानी 2r। ठीक है, तो हाइट आ गया, हाइट क्या है? 2r। ओके, तो जो आपका ऑप्शन रहने वाला ए है 14 का ए 2r। ओके, 15 करते हैं। एक्स अक्ष को समीकरण 2x = 3y = 6 किस बिंदु पर काटती है? एक्स अक्ष पर समीकरण जो ये है वो किस बिंदु पर काटती है, वो हमें पॉइंट निकालना है, वो बिंदु निकालना है ना। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। एक्स अक्ष पे कट कर रही है ना, तो y इसमें 0 होगा। जब एक्स पे कट कर रही है तो y 0 होगा। ठीक है, इस समीकरण में हमें y को 0 रखना होगा। 2x + 3y = 6, तो 2x, इसको यहाँ पे हम y की जगह 0 रखेंगे, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ 0 लिख दिया। अब ये क्या बचा? 2x = 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/2 यानी 3। देखिए y 0 है, x आ गया हमारे पास 3, तो क्या हुआ? पॉइंट 3,0। ये पॉइंट होगा 3,0। आपका ऑप्शन रहने वाला है ए। ए जो है करेक्ट ऑप्शन है 15 का। ठीक है, चलिए 16 करते हैं। बहुपद 3x³ - x² = 5 की घात है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3x³ - x² + 5 इज। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी घात होती है ना, वही इसका डिग्री होता है। तो x³ है, x² है। ठीक है, तो जो x³ है ना, x की घात 3 सबसे अधिक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 आंसर होगा आपका, इसमें डी करेक्ट है। ठीक है, 16 का डी है। अब करते 17। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति। द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस टेक इन ऑर्डर इज। अच्छा, आपके पास एक रोम्बस है। ठीक है, ऐसे कुछ रोम्बस है, यानी समचतुर्भुज है। इस रोम्बस है जैसे कि ए बी सी डी, इसका मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, ठीक है, और सी डी का मिड पॉइंट और ए डी का मिड पॉइंट को जब हम जॉइंट करते हैं, इसको हम जॉइंट करते हैं तो कौन सी आकृति बनती है? ठीक है, ये कौन सी आकृति बनी, इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस कौन सी आकृति बनी? यह एक आयत बना है। ठीक है, ये एक आयत बना है, आप देख सकते हैं। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है सी, एक आयत। 17वें का है सी। 18 करते हैं। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। हमें क्या गिवन है? ऊंचाई गिवन है कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और हमें हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमें को तो साइड चाहिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है? √3/4 a²। ए यानी साइड है ना, तो साइड हमें तो गिवन नहीं है, तो पहले साइड निकालेंगे। साइड निकालना है तो समबाहु त्रिभुज के हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है h = √3/2 × a। ओके, ये होता है हाइट निकालने का फॉर्मूला। हमें हाइट गिवन है 12। तो समबाहु त्रिभुज का हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है h = √3/2
मल्टीप्लाई ए, है ना। ए क्या है, भुजा है, और एच हाइट है। तो हमें हाइट ये है 12 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे 12 रखेंगे, ठीक है। और ये है √3/2। ए हमें नहीं मालूम, ए हमें निकालना है ना, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ, ठीक है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होगा, √3/2 था ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे होगा, ठीक है। √3 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 और नीचे √3, ठीक है। और बराबर में ए था, नीचे √3 है ना, इसको हम ना परिमेकरण करेंगे, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे। 24/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, ठीक है। तो √3 है तो √3 से √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, क्या आएगा, यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं। ठीक है, तो 24 को √3 से गुणा करेंगे तो 24 √3 आएगा, और नीचे √3 को √3 से गुना करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। और बराबर में ए था हमारा, ए हमारा भुजा, ठीक है, भुजा ही निकालना है ना। तो देखिए कट रहा है 3 के टेबल से, 3 के टेबल से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो क्या है 8√3, ये क्या है भुजा, यानी ए की वैल्यू आई है। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें ए पुट करेंगे 8√3 और निकाल देंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/2 मल्टीप्लाई √3/4 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, है ना। तो √3/4 ए कितना है, तो ए क्या होगा, एरिया निकालना है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए हमने क्या निकाला था, √3/4 ए था 8√3 गुना 8√3 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखा है मैंने मल्टीप्लाई में, है ना। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, ठीक है। क्या बचा है 8 दूनी 16, और √3 रूट है ना, √3 इसको हम एक बार लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। अंडर √3 इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हम जो पेयर हो रहा है, जो पेयर है ना वो बाहर आता है, पेयरिंग में से 1 3 बाहर आ जाएगा, तो 16 गुना 3 और अंदर एक रूट के अंदर 1 3 बचेगा, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 3 48, तो 48√3 ये आपका एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 18 का जो आपका 18वें का जो आंसर आपका सी होगा, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 19 और 20 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी एक चीज़ कर लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है ABC एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल ADC 105 है, ADC यानी डी एंगल जो है 105 है, और भुजा AB को बिंदु E तक बढ़ाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो हमें निकालना A+B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ADC 105 डिग्री एंड साइड AB इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x+y, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं जो है ये एक लाइन पे जो ये एंगल बनते हैं, ठीक है, इनका सम क्या होता है 180 होता है। क्यों, क्योंकि आसन्न कोण है, ठीक है। आसन्न कोण का जो सम होता है ना उनका 180 होता है। तो 105 + y बराबर 180, ठीक है। 105 जमा y बराबर 180, क्योंकि ये आसन्न कोण है, यहाँ पे आपको लिख देना है ब्रैकेट में आसन्न कोण, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 - 105 डिग्री, ठीक है। माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 75, ओके।
ठीक है। एक्स क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के और इसको एक लाइन कट कर रही है, तो ये जब एक लाइन कट कर रही है दोनों पैरेलल है तो जो ये एंगल है ना और ये एंगल, इसे बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, ये बराबर होंगे। ठीक है, यानी वाई जितना था उतना ही एक्स होगा। तो वाई कितना था 75, तो एक्स भी कितना हो जाएगा 75। हमें एक्स और वाई पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या होगा, एक्स भी 75 था, वाई भी 75 है, तो क्या हो जाएगा सम करके 5 5 10, 7 7 14 1 15, 150 डिग्री। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।